Now market value added approach invented by whom? स्टीवर्ड. याद रखना इसका, स्टीवर्ड का नाम याद रखो. स्टीवर्ड invented the term MVA, that is market value added approach. And market value added approach is what? What is it? What is this? Market value added approach is defined as what? It's a difference between what, beta? Market value of invested capital. What? It is the difference between what, beta? Market value of invested capital. जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टेड कैपिटल की एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. राइट? क्या बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही तो है एमबीए. तो मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसकी मार्केट वैल्यू क्या है एंड बुक वैल्यू क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको फाइंड आउट करना है. वही है आपका मार्केट वैल्यू एडेड अप्रोच. सो क्या हो गया? एमबीए इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट वैल्यू क्या है, एंड बुक वैल्यू क्या है. बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल क्या है ऑफ अ कंपनी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज व्हाट एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड. गॉट इट? एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल मींस व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल रेफर्स टू व्हाट? अरे इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब इक्विटी एंड डेट. सिंपल. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल रेफर्स टू व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट कैपिटल. फिनिश. व्हाट इट? क्या बेटा? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल मींस व्हाट? रेफर्स टू व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेट. खत्म. फिनिश. ऑलराइट? क्लियर है? एंड देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का तो टेंशन नहीं है, वो ट्रेडिंग होता है तो उसका वैल्यू आपको इजीली मिल जाता है. हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ये जनरली ट्रेडेड नहीं होता, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज नॉट इजीली अवेलेबल. इसके लिए बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, मालूम बट पूरा रिसर्च एनालिसिस कैलकुलेशन, क्योंकि ये जनरली ट्रेडेड नहीं होता, इसलिए इसका जो डेटा है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज नॉट इजीली अवेलेबल. राइट? बट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो डायरेक्टली उसका मार्केट वैल्यू आपको मालूम पड़ जाएगा क्योंकि वो जनरली ट्रेडेड है. राइट है? जो ट्रेडेड है उसका मार्केट वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा इंडाइसेस के बेसिस पे. तो याद रखना एमबीए, सबको याद रखना चाहिए. एमबीए इंट्रोड्यूस करने वाला स्टीवर्ड, इन्वेंट करने वाला स्टीवर्ड. एंड एमबीए इज व्हाट? इट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. याद रखना. क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट? एमबीए. एंड MV of invested capital. Why market value of invested capital is what? What is invested capital? Invested capital मतलब वही value of equity, market value of equity and debt. What? Market value of what? Equity capital and debt capital. That is what? Market value of invested capital. समझा? Market value of invested capital refers to what? The market value of equity and debt. Okay? ये स्लाइड में जो है वो याद रखो. और उसके बाद हमेशा याद रखना कुछ कंसिडरेशन है इसमें पॉइंट्स के, लाइक एमबीए कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मेजर ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस. ये कंपनी परफॉर्मेंस का एक एक्सटर्नल मेजर है. राइट है? मार्केट वैल्यू एडेड तो एक्सटर्नल मेजर ही होगा ना, इंटरनल तो होगा नहीं. राइट है? इसके थ्रू आप मेजर कर सकते हो कि शेयर होल्डर का वेल्थ क्या है, कितना वेल्थ क्रिएट हो रहा है, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. इट मेजर्स shareholders wealth. and MVA shows the extent to which, MVA क्या शो करता है बेटा? extent to which market has added value to the net worth of the company. अब जो market value added है वो शो क्या करता है? extent to which the market has added value. कितना मार्केट ने वैल्यू ऐड किया है टू द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी. तो मार्केट वैल्यू रहेगा, उसके बेसिस पे अपने को मालूम पड़ेगा कि मार्केट ने अपने कंपनी में कितना वैल्यू ऐड किया है. तो जितना वैल्यू ऐड होगा उतना नेटवर्थ भी इंक्रीज होगा कंपनी का. सिंपल सिंपल सा लॉजिक है ये तो. सो मार्केट वैल्यू एडेड याद रखना शोज व्हाट? द एक्सटेंट टू विच द मार्केट हैज एडेड वैल्यू टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी. राइट? और अगर याद रखना इंक्रीज होगा, एमबीए अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या इंप्लाई करता है? एन इंक्रीज इन एमबीए इंप्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. इंक्रीज इन एमबीए दैट इंप्लाइज व्हाट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. यस, परफेक्ट.
एमबीए अगर इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर्स का वेल्थ भी आपका इंक्रीज होना ही है, याद रखना। समझा, मालूम पड़ा। और मेन मीनिंग देख लिया ना, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एंड बुक वैल्यू, वो याद रखना। मेजर ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर वेल्थ है, एक्सटर्नल मेजर्स है। मार्केट वैल्यू एडेड ही आपको शो करता है कि मार्केट कितना वैल्यू ऐड कर रहा है टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। जैसे आज मार्केट में वैल्यू ऐड हुई, इससे सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर चला गया, नहीं तो लास्ट 2 ट्रेडिंग डेज से सेंसेक्स गिरे जा रहा था, मार्केट गिरे जा रहा था बेटा, है कि नहीं। तो आज मॉर्निंग में आपका सेंसेक्स सीधा 400 पॉइंट ऊपर चला गया, बराबर, एक गुड न्यूज की वजह से। तो ये सब क्या है बेटा, मार्केट वैल्यू एडेड कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल मेजर्स। इट इज अ व्हाट, मेजर ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। मार्केट हैज एडेड वैल्यू टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। इंक्रीज इन एमबीए क्या इंप्लाई करता है, याद रखना, अगर एमबीए इंक्रीज होगा तो दैट इंप्लाइज व्हाट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्हाट बेटा, शेयर होल्डर्स वेल्थ। और पीछे का हमने देखा ही कि इसको इन्वेंट किसने किया था, स्टीवर्ट। डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, याद रखने का। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब दोनों, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट। व्हाट इट, क्लियर। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना, उसको अच्छे से पढ़ के रखो। देन सी, कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रखना, सम के टाइम पे आपको यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एडेड। अभी एमबीए का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमबीए। एमबीए इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस नेटवर्थ। एमबीए का फॉर्मूला क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है माइनस नेटवर्थ कर दो, बराबर है। तो नेटवर्थ इधर क्या हो गया, एक तरह से बुक वैल्यू होगी, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब पूरा मार्केट वैल्यू क्या है उसका, समझे कि नहीं। तो इनडायरेक्टली वही है, बट फॉर्मूला याद रखने का, एमबीए मतलब मार्केट वैल्यू एडेड क्या है, इज इक्वल टू मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस व्हाट, नेटवर्थ। वेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालोगे, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं दिया है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिंपल है। कितना इक्विटी शेयर्स है आपके पास, आपकी कंपनी का कितना इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ले लो, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस कितना चल रहा है एक शेयर का, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, मल्टीप्लाइड एंड गेट इट योर मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। नाउ नेटवर्थ, नेटवर्थ, अब नेटवर्थ कैसे निकालोगे, नेटवर्थ, नेटवर्थ निकालने के लिए सेम वही, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, बराबर है। इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, नेटवर्थ। तो कैसे निकालना है नेटवर्थ, इक्विटी आपका जो है इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लाइक वो माइनस करो, और जो फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस मतलब जो एसेट्स नॉट रिटर्न ऑफ है, एक्सपेंसेस ऐसा है जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, वो फिक्टिशियस एसेट्स भी डिडक्ट कर दो, तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हो, ठीक है। तो इसमें मेन क्या, मार्केट कैप निकालने के लिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर कर लो, तो दैट विल बी व्हाट, योर मार्केट कैप। देन फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एडेड में आपका एक फॉर्मूला है क्या बेटा, एमपीएस। अगर आपको एमपीएस नहीं दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया है, then how to calculate MPS? How? Wow. I say market price per share is equal to what? Market price per share is equal to जो भी P रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो देखने का, क्या देखने का बेटा, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, मल्टीप्लाई कर दो EPS, ठीक है, अर्निंग पर शेयर। मतलब अगर मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तो क्या करना है, प्राइस अर्निंग रेशियो लो, मल्टीप्लाई कर दो अर्निंग पर शेयर, खत्म। पी रेशो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो पी रेशो जो आया मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस से, खत्म हो गया, फिनिश, राइट। हाँ, अगर समझो इसमें पी रेशो अगर आपको निकालना पड़ा तो क्या करोगे, पता ही है फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर और ये अर्निंग पर शेयर इधर डिवाइड कर देगा, ये तो नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है। अगर आपको पी रेशो निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एमपीएस अपॉन ईपीएस, व्हाट, एमपीएस अपॉन ईपीएस टू कैलकुलेट व्हाट, पीई रेशो, to calculate what beta, PE ratio, what we have to do, market price per share divided by earning per share, simple, right। हाँ, अगर earning per share नहीं दिया है तो क्या करोगे,
तो क्या करना क्या है, अर्निंग पर शेयर का तो फॉर्मूला पता ही है, प्रॉफिट अवेलेबल जितना भी रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, खत्म। गॉट इट? क्लियर है बेटा? मालूम पड़ा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूले के बेसिस पे सब कुछ है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं होगा। बाकी अप्रोच याद रखना, क्या अप्रोच है, एक्सटर्नल मेजर से, क्या बेटा, एक्सटर्नल मेजर, शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये सब याद रखो। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन देखते हैं तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन मैंने आपको भेजा ही है, देखो सी है, दिख रहा है? ये क्वेश्चन मेरे साथ करो अल्फा वाला, और सेम यही टाइप का नीचे देखो प्रैक्टिस में दिया है, नाम नंबर अमाउंट चेंज है बस। आ जाओ, सी व्हाट इज गिवन, calculate market value added. What we have to calculate here? Calculate market value added from the what? Information of what? Alpha Limited. कंपनी का नाम क्या है? अल्फा लिमिटेड। ठीक है, चलो बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड अपने को दिया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है, 8% टर्म लोन है, बिल्स पेबल है और प्रोविजंस है। ठीक है, असेट्स में क्या है अपने पास? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और बैंक है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल बैलेंस शीट दिया है अल्फा लिमिटेड का। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके पास कितना दिया है? 2271 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सारे रुपीज इन लैक्स है, याद रखो सब रुपीज इन लैक्स है। ठीक है, तो हम रुपीज इन लैक्स ही एज्यूम करेंगे सबका। प्राइस अर्निंग रेशो इसमें दिया बेटा, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है? 2, प्राइस अर्निंग रेशो 2 है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है एमवीए, बराबर है, मार्केट वैल्यू एडेड आपको कैलकुलेट करना है। अब मार्केट वैल्यू एडेड के लिए क्या देखा अभी आपने फॉर्मूला, कि आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन लेना पड़ेगा, बराबर है, उसमें से बुक वैल्यू माइनस करना है, बुक वैल्यू ऑफ नेटवर्थ क्या करना है आपको? डिडक्ट करना है, राइट है कि नहीं? क्या बेटा, मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस व्हाट? बुक वैल्यू ऑफ नेटवर्थ आपको डिडक्ट करना है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मार्केट कैपिटलाइजेशन तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा अपना? 1200 है, डिवाइड बाय 10 मतलब कितना हो गया? 120 lakhs नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ। 120 इंटू मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? मार्केट प्राइस दिया है क्या किधर? मार्केट प्राइस नहीं दिया है इधर, तो मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? फॉर्मूला अभी बताया ना जस्ट, क्या है फॉर्मूला? अगर आपको एमपीएस निकालना है तो क्या करोगे? यस, पी रेशो मल्टीप्लाई कर दो ईपीएस से। तो ईपीएस है क्या अपने पास? लो, ईपीएस है क्या? अर्निंग पर शेयर देख लो, बराबर है, अर्निंग पर शेयर दिया है क्या किधर? दिख रहा है? ठीक है, जो भी डेटा नहीं दिया वो निकालने का, और क्या। तो ईपीएस नहीं दिया तो निकाल लेंगे, उसमें क्या हुआ? ईपीएस कैसे निकालोगे? जो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसके बाद तो कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं है कि आफ्टर टैक्स के बाद क्या करना है, डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल ही नहीं उठता, और कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करने को बोला नहीं है। तो यही जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही क्या हो गया? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड कर लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था? 120 lakhs, तो 120 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा क्या अपने को? ईपीएस। बस ईपीएस डाल के कर दो, मतलब एक एक मिसिंग फिगर है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करके अपने को करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और इसी के सेम देखो, सेम इसी के बेस पे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सम दिया है नीचे, इधर भी देखो वही सब बैलेंस शीट सब कुछ दिया है, एवरीथिंग इज गिवन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इधर भी है, पी रेशो भी दिया है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये कर लेगा तो वो कुछ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस, so let's start solving the sum। अच्छा चलो, नाउ डू द सम सॉल्यूशन। अल्फा लिमिटेड है बेटा, चलो सबसे पहले आ जाओ, आपको पता है एमबीए का फॉर्मूला, आपको पता है एमबीए का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट कैप माइनस व्हाट? नेटवर्थ। ठीक है, तो पहले तो मार्केट कैप निकालना पड़ेगा आपको, पहला तो कैलकुलेशन वही करना पड़ेगा मार्केट कैप। तो आ जाओ, क्योंकि मार्केट कैप तो डायरेक्ट दिया नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो सबसे पहले आ जाओ वही फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैलकुलेशन ऑफ
मार्केट कैपिटलाइजेशन, चलो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चा, क्या फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, यही है फॉर्मूला, है कि नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो चलो निकाल लो क्या, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, यस एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। तो लिख देता हूं मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर एमपीएस, इसको हम प्यार से बोल सकते हैं एमपीएस, ठीक है। एमपी5 नहीं है, एमपीएस है वो, ओके। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आपको डायरेक्टली दिया नहीं है, प्राइस मार्केट प्राइस पर शेयर भी डायरेक्टली नहीं दिया, तो दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यार। तो चलो, सो फर्स्ट कैलकुलेट क्या कर लो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर लो, चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बराबर है। देखो अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ये इधर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करो, फिर एमपीएस करो, फिर उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के कर सकते हो। तो मैंने बता दिया लिखने के लिए कि भाई ये देखो ये फॉर्मूला है, अब इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी पता नहीं है, तो चलो निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पता ही है सबको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेसिक है, क्या है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आ जाओ देखो, अपने पास टोटल फेस वैल्यू कितना है, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, आप इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाना, बनाना तो बना सकते हो, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय, दिख रहा है फेस वैल्यू कितना है ऑफ वन शेयर, तो ऐसे कर सकते हो, बट क्या मतलब है, डायरेक्ट कर लो ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1200 लैक्स है, डिवाइड बाय एक का फेस वैल्यू है 10, आ जाओ रुपीज 1200 रुपीज इन लैक्स है सब, तो ठीक है, हम इधर ही एक ही बार लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, जो भी रुपीज है वो सब इन लैक्स में दिया है इधर, ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना यार। तो 1200 है डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय, यस कितना है फेस वैल्यू कितना है 10 है, तो कितना आ गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना आ गया आपका 120 लैक्स, तो योर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट बेटा 120, ठीक है, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आ गया आपका क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 120, ठीक है, मतलब 120 लैक्स, ओके। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया, अभी आ जाओ नेक्स्ट निकाल लो आप, क्या क्या मार्केट प्राइस पर शेयर, नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर दैट इज एमपीएस। अब मार्केट प्राइस पर शेयर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला आपको पता ही है, जस्ट पीछे पता है मैंने, क्या है मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकालोगे आप, बोलो, यस प्राइस अर्निंग रेशो, याद है ना, प्राइस अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशो, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हो, पी रेशो, पी रेशो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो आ गया, पी रेशो को मल्टीप्लाई किससे करोगे, अर्निंग पर शेयर से, बराबर है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ईपीएस मतलब क्या हो गया बेटा आपका अर्निंग पर शेयर, यस वेरी गुड मीनाक्षी, ठीक है। तो ठीक है चलो अभी आ जाओ, प्राइस अर्निंग रेशो अपने को दिया है क्या, यस
दैट इज गिवन 2 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, इधर फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है अर्निंग पर शेयर का, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है ना, बट इधर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, बिकॉज आगे कुछ एडजस्टमेंट है ही नहीं ना, ऐसा ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो डायरेक्टली इधर क्या हो जाएगा, ये ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट जो भी है आफ्टर टैक्स उसको डिवाइड किससे कर दो आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस निकाल रहे हो ना बेटा, ईपीएस तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ, ये देखो निकाला ना जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सिंपल फार्मूला है रे बाबा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब यही हो गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आओ कर लो फटाफट, डू इट, 2 into प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो लेट्स डू इट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया था 2271 ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना अपना 120 lakhs है। तो चलो ठीक है 2 into 2271 डिवाइड बाय 120 कितना आ रहा है, ओके तो ईपीएस आ गया आपका 18.925। चलो अब 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस कर दो तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगा। तो मार्केट प्राइस पर शेयर में नीचे लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। सो आपको मिल गया एमपीएस कितना 37.85, और एमपीएस किस में आता है, रुपीज में ही आता है ना, 37.85। दिस इज व्हाट योर एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर आपको मिल गया 37.85। एमपीएस गॉट इट बच्चा, गॉट द मार्केट प्राइस पर शेयर। चलो ठीक है मार्केट प्राइस पर शेयर तो मिल गया, अब क्या निकालना है, आपका एमपीएस भी आ गया, आपके पास एमपीएस भी आ गया। अब देखो आपको मार्केट वैल्यू एडेड, ठीक है, वो तो निकालने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस नेटवर्थ करना है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के लिए आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया और मार्केट प्राइस पर शेयर भी आ गया। तो चलो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लो अभी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं मैं इधर फिर से, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, यस एमपीएस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या है बेटा, एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने इधर। चलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था अपना 120 है ना, मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस कितना है 37.85। चलो आंसर कितना आएगा 120 इंटू 37.85 कितना हो रहा है 4542। वेरी गुड। सो ये आ गया अपना कितना, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया 4.4542। दिस इज व्हाट योर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये किस में रहेगा, लैक्स में ही रहेगा ना बेटा, 4542 दिखा देता हूँ, लास्ट आंसर है तो लैक्स, दैट इज व्हाट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अपने को मार्केट वैल्यू एडेड के लिए एक तो मिल गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गया, बचा क्या है नेटवर्थ। तो चलो नेटवर्थ निकालते हैं अभी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। अब बेटा नेटवर्थ अगर आपको निकालना है नेटवर्थ, तो फॉर्मूला तो बताया मैंने क्या यूज करना है, वही सेम, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो आ जाओ यूज करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस
रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब वही रिटेन अर्निंग्स हो जाएगा इधर, बराबर है, मालूम पड़ा। अभी आपने फॉर्मूला देखा ना इधर, देखो इधर, इधर गया। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा कि नेटवर्थ के लिए अपने को क्या फॉर्मूला यूज करना है, तो सेम फॉर्मूला अपने को नेटवर्थ के लिए यूज करना है बेटा, ठीक है। तो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, मालूम पड़ा। कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहेगा तो माइनस हो जाता है, पता है, सरप्लस में से, ठीक है। और फिक्टिशियस असेट, तो आपके पास फिक्टिशियस असेट्स ये सब कुछ है ही नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी क्या है अपने पास, सिर्फ ये, किधर गया, वेयर इज इट, हियर इट इज। रिजर्व एंड सरप्लस में भी अपने पास देख रहे हो क्या है, ओनली रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो आ जाओ, रिटेन अर्निंग्स है, बराबर है बेटा, रिटेन अर्निंग्स। चलो आ जाओ। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो कितना था क्वेश्चन में। इक्विटी शेयर कैपिटल है आपका 1200, दिख रहा है इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल इज व्हाट, 1200 lakhs, ओके। और रिटेन अर्निंग्स देखो, रिटेन अर्निंग्स कितना है, 600, तो सीधा आ गया ना, नेटवर्थ अपने को मिल गया, ठीक है। यस, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, 1800 अपना नेटवर्थ हो जाएगा। बाकी देखो कुछ भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स कुछ है ही नहीं, बराबर है, होता तो इधर दिया रहता ना एसेट साइड में नीचे। तो देयर इज नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस और नो फिक्टिशियस एसेट्स। सो आ जाओ। सो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका है 1200 lakhs प्लस रिटेन अर्निंग्स है आपका 600 lakhs। सो टोटल विल बी, ये हो गया 1800। चलो फाइनल आंसर इसलिए लैक्स डाल देता हूं मैं, ऐसे भी पहले हमने स्टार्टिंग में डाल के रखा है लैक्स, ठीक है। तो नेटवर्थ आ गया 1800 lakhs। चलो फाइनली व्हाट वी कैन कैलकुलेट हियर, नाउ फाइनली वी कैन कैलकुलेट आवर मार्केट वैल्यू एडेड। यस, क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन मीनाक्षी, पारस, यश, रिति, हर्ष, वेरी गुड, परफेक्ट, वेल डन सुनीता, वेस्टर्न, वेरी गुड, वेस्टर्न, यश, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, तो अभी आ जाओ, कर लेते हैं कैलकुलेट अभी अपना। अब अपना वो मेन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कौन सा, एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड, दैट इज एमबीए। चलो एमबीए का फॉर्मूला अपना यूज करते हैं अभी। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या, व्हाट, मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस नेटवर्क, ठीक है। चलो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आया अपना, 4542 lakhs मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और नेटवर्क कितना आया था बेटा अपना, 1800 lakhs, 1800 lakhs। 4542 minus 1800 will come 2742 lakhs, and this is what our MBA, यही है अपना MBA, ये आ गया अपना MBA कैलकुलेटेड, that is 2742 is our MBA, that's it।